नमस्कार, मैं हरिनंदन। दिए गए विषय आत्मनिर्भर भारत एक कदम आगे या पीछे के विषय में बोलने जा रहा हूँ। विषय में आगे बढ़ने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि हम आत्मनिर्भर भारत का अर्थ समझें। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर ना रहें। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो हम देखते हैं हमारे देश में, चाहे हम कृषि की बात करें या फिर उद्योग जगत की बात करें या सेवा क्षेत्र की बात करें या फिर शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करें, इन सभी में कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में हम अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम उद्योग जगत की बात करें तो आज की हम अन्य देशों की जो कंपनियां आती हैं हमारे देश में, और वो जैसे मोबाइल फ़ोन सस्ता बेचती हैं और अपना मुनाफा कमा के चली जाती है। इससे होता ये है कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनका इतना मुनाफा नहीं हो पाता कि वो उस कीमत पर बेच सकें, और जिस कारण उनका जो उद्योग है वो नहीं बढ़ पाता। और ऐसे ही किसानों की बात है, जो वो लागत अपने खेत में लगाते हैं उसका इतना मुनाफा उनको नहीं मिलता कि अगर वो सस्ती चीज़ पर उनको सस्ते रेट पर बेचें। लेकिन जो विदेश की कंपनियां हैं उनको वो ज़्यादा पूरे अन्य देशों में भी फैली हुई है, जिस कारण वो अपना मुनाफा कहीं से ना कहीं कमा लेती है। तो हमें जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें चाहिए कि इन सभी चीज़ों से हमें पार पाना होगा, और इसके लिए हमें जो हमारे किसान हैं उनकी सहायता करनी होगी। उनको आधुनिक जो औजार हैं, कृषि के उपकरण हैं, उनका मुहैया कराना होगा, जिससे कि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें और उनकी लागत कुछ कम हो सके। जब हम उद्योग जगत की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का एक सपना था कि हमारे देश में जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और उनकी सहायता आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार उनकी रुपए देकर उनकी मदद कर सकती है, जिससे भी अपना कोई छोटा से छोटा व्यापार शुरू कर सकें और उसको बड़ा कर सकें। और जब वो बड़ा करेंगे उसको, तो अन्य लोगों को भी रोज़गार देंगे, जिससे जो हमारी एक बेरोज़गारी की समस्या है उससे हमें निजात मिल सकता है। और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य में भी हमारा देश अन्य देशों से काफ़ी पीछे है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है। हम विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या में हैं और सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही युवा हैं। तो इतनी बड़ी पूरी जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य की चीज़ों को मुहैया कराना एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको पार पाना भी हम आत्मनिर्भर होकर इस स्थिति से पार पा सकते हैं। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जैसा कि अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, इसमें एक अच्छी पहल है, जिस कारण हम अपने देश की जो युवा हैं उनको और आगे ले जा सकते हैं और उनकी हर एक चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमें आत्मनिर्भर होने के लिए इन सभी चीज़ों की पूर्ति करनी होगी, कृषकों की सहायता करनी होगी, उद्योग जगत को बढ़ावा देना होगा और शिक्षा में भी सुधार करना होगा। जब हम इन सभी चीज़ों को कर लेंगे तो अवश्य ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और ये एक आगे का कदम होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।